नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। मिथिलांचल में चौड़चन पाबनि मनाओल गेल। देश भर हरितालिका तीजक रौनक। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत प्रदेश दू सरकार से साइकिल वितरण जारी। सोम दिन सप्तरी के हनुमान नगर स्थित विद्यालय में साइकिल बांटल गेल। उपनिर्वाचन में भाग लेवा दल दर्ता करावा निर्वाचन आयोग से आह्वान। 2074 सालक चुनाव में भाग लेने बाहेक दलक दर्ता आवश्यक। नौकरी लगा देवा कहित यौन शोषण तथा लाखों रुपया लूटपाट करने आरोप में सप्तरी में एक व्यक्ति पकड़ायल। नेपालगंज उप महानगरपालिका के मेयर राणा ऊपर गाय हत्या के आरोप कार्रवाई कर नेपाल वेटेरिनरी एसोसिएशन के मांग। अब समाचार विस्तार में। मिथिलांचल में चौड़चन पाबनि मनाओल गेल अछि। एहि पाबनि में चंद्रमा के पूजा कयल जाय छै। विशेष कऽ कऽ महिला लोकनि दिन भरि उपवास बैस कऽ साँझ में गणेश आ चंद्रमा के संगे और देवी देवता के पूजा पाठ कऽ कऽ चौड़चन मनेबाक परंपरा अछि। व्रती सब अंगना आ छत सँ उगैत चंद्रमा के अर्घ्य दऽ कऽ पूजा कयलक अछि। साँझ में चंद्रमा के विविध पकवानक संग फल फूल एवं दही अर्पण करबाक परंपरा अछि। संतान एवं पारिवारिक सुख समृद्धि के कामना करैत ई पाबनि मनाओल जाइ छै। एहि पाबनि में चाउर आ गहूमक आटा सँ विभिन्न पकवान बनेनाइ के संगे पिरुकिया पूरी खाजा फल फूल खीर दही सहित पूजा सामग्री के रूप में प्रयोग कयल जाइ छै। स्कंद पुराण अनुसार भगवान कृष्ण ऊपर लोभ वंश मित्र के हत्या केने आरोप लागल छल, जाहि के कारण चिंतित भेल ओ नारद के प्रेरणा से चंद्रमा के पूजा कऽ कऽ अपना ऊपर लागल कलंक से मुक्त भेल छलथि। चौड़चन के व्रत आ पूजा के निहार पुरुष आ स्त्री धर्मवान एवं पुत्रवान भेनाइ के संगे प्रसन्न चित हेबाक पुराण में लिखल अछि। तहिना भविष्य पुराण में लिखल अनुसार द्वापर युग में भगवान कृष्ण के संयमंतक मणि चोरी केने कहि कऽ मिथ्या कलंक लागल छल। त्या एहि के निवारणक लेल ओ चौड़चन के विधि पूर्वक पूजा कऽ कऽ कलंक सँ मुक्त भेल छलथि। एहि पाबनि में गणेश तथा चंद्रमा के विशेष पूजा कयल जाइ छै। भाद्र शुक्ल चतुर्थी के साँझ मनाओल जाय वाला एहि पाबनि में गणेश पूजनोत्सव के आयोजन सेहो कयल जाइ छै। पति के दीर्घायु के लेल महिला सब उपवास बैस कऽ हरितालिका तीज पाबनि मनाबि रहल अछि। भाद्र शुक्ल तृतीया के दिन में मनाओल जाय वाला हरितालिका तीज पाबनि सोम दिन वैदिक सनातन हिंदू धर्मावलंबी नारी सब महादेव पूजा आराधना कऽ कऽ मनाबि रहल अछि। एहि पाबनि में लाल हरियर पियर रंग के पहिरन में सजल महिला सब सामूहिक रूप में नाच गान सेहो करैत अछि। एहि पाबनि में अगिला राति अर्थात द्वितीया के दिन विभिन्न किस्म के खाय वाला पकवान तथा दौड़ खायल जाइ छै। एकर बाद तृतीया के दिन निराहार व्रत बैस कऽ चौथी के दिन स्नान कऽ कऽ पारण कयल जाइ छै। तीज के तेसर दिन अर्थात ऋषि पंचमी के दिन व्रतालु महिला सब 365 टा दतमनि से दांत मांजि कऽ माटि लेप लगा कऽ स्नान करै छै। केरालाई चाहिँ पूजापाठ गरेर श्रीमानलाई खान दिने अनि त्यहाँबाट आफूहरूले सबैलाई टिकालाई प्रसादी खाने अनि आफूहरू पनि खाने अनि त्यहाँबाट आफ्नो तीज पर्व सबै सम्पूर्ण हुन्छ। सतयुग में हिमालय पुत्री पार्वती गौरी घाट में बैस कऽ तपस्या कऽ महादेव पति पैबाक वरदान मांगने छलथि। मुदा पिता हिमालय पार्वती के इच्छा विपरीत विष्णु संग विवाह कऽ देब खोजला बाद ओ अपन सखी सबके ई बात सुनौने छलथि। पार्वती समस्या में पड़ल थाप होला बाद हुनक सखी सब हरण कऽ कऽ केओ नहीं देखावला ठाम में नुका कऽ राखने छल। सखी सब नुकोने ठाम में पार्वती निराहार व्रत कऽ कऽ महादेव के प्राप्त केने छलथि। पार्वती सखी सबसँ हरण भेल दिन भाद्र शुक्ल तृतीया के दिन भेलासँ ओहि दिन तीजक व्रत राखबाक परंपरा शुरू भेल बताओल जाइ छै। विशेष कऽ तीज नेपाल आ उत्तर भारत में मनाओल जाइ छै। एहि बेर तीजक तिथि के कारण हरितालिका तीज आ चौड़चन पाबनि एके दिन पड़ल छै। तीज पाबनि के अवसर में जनकपुर धाम स्थित श्री गणेश युवा कमिटी प्रत्येक बरस नाच गान समारोह के आयोजन करैत आयल अछि। एहि बरस सेहो विभिन्न स्थान से आयल व्रती महिला सब राम मंदिर में पूजा पाठ के संगे नाच गान कऽ कऽ तीज पाबनि मनौलक अछि। राजेश झा के स्थलगत रिपोर्ट। आदरणीय दर्शकवृन्द, आइ तीज छै। तीज पर्व के उपलक्ष्य में
देश के अनेकों कोना से जनकपुर धाम के राम मंदिर के साइड में गणेश युवा कमिटी द्वारा प्रत्येक वर्ष तीज एत आयोजना कयल जाइ छै। 7-8 वर्ष तो दूर दूर से आदमी सब अबै छै, एत पूजा अर्चा करै छथिन शिव जी के भगवान के। मान्यता ई छै जे अपने के देख सकै छी एत के माहौल जे नाच गान सहित एत तीज मनायल जाइ छै। अब आफ्नो घर परिवारको लागि सुख होस् राम्रो होस् भनेर लिन्छ। अनि भनिन्छ कि पार्वतीले शिवजीलाई पाउनको लागि यो व्रत कठिन गरेर लिनुभएको हो। महिलाहरूले पनि त्यही भनेर त्यही भएर स्वामीको लागि व्रत कठिन गरेको यो पनि पानी नखाइकन। तर पानी नखानु भन्दा पनि खानु जाति छ, किनकि आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि असर हुन्छ। जो अविवाहित महिलाको लागि हामीले अब त्यही बिहान उठी पूजासुजा गरिवरी अब हामीले आफ्नो अपकमिङ हाम्रो लाइफ कसरी कट्छ होइन, हामीले कसरी हामीले हाम्रो हस्बेन्ड पाउँछौँ, राम्रो परिवार पाउँछौँ बस त्यसैको लागि प्रत्येक महिला सब खास करके पर्व मनबै छथिन। महिला सब पूजा अर्चा करै छथिन शिव भगवान के। एगो बढ़िया हस्बैंड मिले जिनकर विवाह भ गेल छनि ओ अपन हस्बैंड अपन परिवार के दीर्घायु के लेल पर्व मनबै छथिन। तो दोसर दिस अपने के पाइनो ने पीबै छथिन आ तै के बाद में अपने के पाइनो धरि में पी के अपने के व्रत ई सब कर रहल छथिन। तै के बाद में पूजा अर्चा केला के बाद में अपने के एतऽ आबि के नाच गान कऽ के भरि दिन नाच गान कऽ के एहिठाम खास कऽ के अखन देश के अनेकों कोना से महिला सब प्रत्येक वर्ष तीज पर्व मनावला। एतऽ देख सकै छी अपने के सब उम्र के आदमी सब कोन तरह नृत्य कर रहल छथिन से दृश्य देख रहल छी। एतऽ ई जे छै ई तीज पर्व के महत्व जे छै से बहुत विशिष्ट मानल गेल छै। ई पर्व विवाहित लगायत अविवाहित महिला सब सेहो करै छथिन। तहिना दोसर तरफ गर्मी सेहो छै एतऽ, तऽ गर्मी के कारण अपने के दोसर तरफ सेहो आदमी सब एतऽ बैसऽ के आयोजना कयल गेल छै। एहि तरफ सेहो अपने के स्टेज से साइड में अपने के फुटपाथ वाला जगह पर सेहो कुर्सी लगायल गेल छै। एहिठाम सेहो तीज पर्व माना जे आदमी सब व्रत में छथिन ओ महिला सब लड़की सब अपने के पूरे में एहिठाम महिला पुरुष लगायत इस कार्यक्रम देखल सेहो आदमी सब अपने के हर जगह से आबि के ई जे भव्यता से मनाओल जाए। एहि तरफ सेहो राम मंदिर के दक्षिण बरिया गेट पर सेहो आदमी सब अपने के बैसल छथिन। बहुत आदमी जगह जे छै से दूर दूर से आयल आदमी स्टेज पर मात्रे सब आदमी के अटनाइ संभव नहीं भेला के कारण ओहि तरफ सेहो अपने के बैसल छथिन आदमी सब। 12 बजे से लग 5 बजे तक कार्यक्रम चलते ही। कत से लोग सब आयल छै? सब जनकपुर के है, बाहर के जनकपुर के बर्दीवास ढलकेवर सब तो बढ़िया कार्य के छै। ई देखली तीज के जे माहौल छै जनकपुर में खास कऽ के गणेश युवा कमेटी प्रत्येक साल जे आयोजना करैत आयल छै गीत के नृत्य के संगीत के माध्यम से तीज पर मनाबे के आ भव्यता के रूप से गीत संगीत अपने के होइत रहे छै। ई कार्यक्रम जे छै से सुबह से अखन धरि चलि रहल छै, साँझ तक चलते आ प्रत्येक वर्ष मनाओल जेतै। तीज पर्व के अपने सबके बहुत बहुत शुभकामना दे। कैमरा पर्सन धीरज खंड के संग राजेश नाराज, अपन टीवी जनकपुर धाम। एहि बीच पशुपतिनाथ मंदिर में तीज मनावला सभक भीड़ बढ़ल अछि। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में भिनसरे दर्शनार्थी के भीड़ लागल अछि। एहि बेर लाइन व्यवस्थापन में सुधार आयल कहैत दर्शनार्थी खुशी व्यक्त कयने अछि। पूजा करय आयल वृद्धा दर्शनार्थी सब स्वास्थ्य के ध्यान में रख फल फूल आ पानि खा कऽ तीज करऽ सुझाव देलक अछि। दर्शन गर्न पाएँ भगवानको भोले बाबाको भगवानलाई सोच्नुपर्छ, भनेको कुरा नि पुग्छ, आँटेको कुरा नि पुग्छ, ज्यान पनि सुरक्षित राम्रो हुन्छ। यहाँ त्यही भएर यो भक्तजन यस्तो पासपोर्ट पनि बनाइदिएको छ। हजुर, अनि तपाईँ निराहार व्रत बस्नुहुन्छ कि पानी पनि पिउनुहुन्छ? होइन, पानी खान्छु, अलिअलि फलफुल पनि खान्छु, भात चाहिँ खान्छु। जे होस् जुन एउटा भन्ने तरिका छ नि जस्तै निराहार बस्नुपर्छ त्यो भन्ने कुरालाई हजुरले मान्नुहुन्न? पहिला बेला अब बिहा नगरुन्जेल बस्न नपाउन्जेल त सकिन्थ्यो होइन। अब अहिले चाहिँ हल्का हल्का अलिअलि खानु हुने चिज खाने, भात तरकारी नखाने, अरू फलफुलहरू चाहिँ खाने। जस्तै
पाशुपत क्षेत्र में करीब 4000 सुरक्षाकर्मी सेहो परिचालन कयल गेल अछि। दर्शनार्थी सबके सहज ढंग से पशुपतिनाथ के दर्शन कराबऽ स्वयं सेवक सेहो परिचालन कयल गेल अछि। पशुपति क्षेत्र विकास कोष एहि वर्ष पशुपतिनाथ में करीब 7 लाख दर्शनार्थी अयबाक अपेक्षा केने जनौलक अछि। बीतल वर्ष सब में सँ एहि वर्ष तीज में पशुपतिनाथ में दर्शनार्थी बढ़ल सेहो पशुपति क्षेत्र विकास कोष दावी कयलक अछि। पति के दीर्घायु के लेल सोम दिन भोरे से महिला उपवास में बैस कऽ हरितालिका तीज पाबनि मनाबि रहल अछि। एहि संदर्भ में तीज के निहार महिला से पूछने छलहुँ हरितालिका तीजक महत्व की छै। अहाँ के बात जहिना के तहिना। हाम्रो श्रीमानको लागि दीर्घायुको लागि हामीले हाम्रो बुढाको लागि लामो आयु राम्रो घर होस् हैन अनि सुख समृद्धि छाओस्। अब आजको अनि अब बिहे नभएको बहिनीहरूले पनि गर्नु छ राम्रो पति पाओस्। जस्तो पार्वतीजीले धेरै सङ्घर्ष गरेर तपस्या गरेर शिवजीलाई पाउनुभयो त्यस्तै गरी हामीले पाएछौँ र बहिनीहरूले पाउनुहुन्छ हैन। अब बिहान अब सबै उठेर हैन अब पूजासुजा गरे मन्दिरमा आएर हैन अब हामी त अनम्यारिड छौँ हैन अब शिव भगवानको पूजा गर्ने हो। अलि राम्रै होस् तर शिव भगवानको चाहिँ हामी पूजा गर्छौँ। अब अपकमिङ अब फ्युचर हस्बेन्ड लाइफ पार्टनर चाहिँ राम्रो होस् हैन हाम्रो फ्यामिली चाहिँ राम्रो होस्। अब तीजमा अब व्रत बस्ने हो। निर्जला व्रत बसेर हामी रातिमा दियो बाल्छौँ। श्रीमानको हामी खुट्टा धोएर पानी खान्छौँ। त्यसपछि भोलि सूर्योदय हुन्छ। सूर्योदयलाई अर्घ दिएर हामी व्रत सम्पन्न गर्छौँ। के लागि करे है सोहाग बढ़ल धन पुत बढ़ल धन बढ़ल तीज अहाँ के सोहागे के है। निराहार रहे है निराहार रहल एहिमे भर दिन भर रात निराहारे रहल बिहान भेले फलहारी कैले। नारीहरूको चाहिँ महान चाड हो यो हरितालिका तीज है। वर्षमा चाहिँ एकचोटि मनाइन्छ। यो तीजमा चाहिँ नारीहरू चाहिँ एकदम भव्य साथ गरगहनादेखि लगाएर अनेक नयाँ नयाँ तरिका एकदम फेसन देखाएर चाहिँ नाचन गर्छन्। यो चाहिँ एउटा श्रीमानको आयु चाहिँ लामो होस् भनेर पनि व्रत बस्ने चलन छ हैन। र पहिला चाहिँ धेरै नारीहरू चाहिँ अब के हुन्छ भने धेरै टाढा टाढा हुन्छ अब घरमा पनि पुरा हेला हुने हैन। अनि अहिले चाहिँ त्यस्तो चलन छ नि त्यही पनि नारीहरू चाहिँ यो चाडमा चाहिँ प्रायः जस्तो सबै माइती जान्छन्। तीज एक दिन पहिला दर राख्नुपर्छ। फेरि दोस्रो दिन बिना पानी सानी केही खाने हुँदैन। त्यसो गरेर व्रत राखेर पूजा महादेवको शङ्कर पार्वतीको पूजा गरेर एकदम शुभ यात्रा मनाउने। यो महिलाहरूको एकदम उमङ्ग हुन्छ। एउटा चाडबाड आएपछि सबै आफ्नो आफ्नो माइत जान खोज्छन् बुहारीहरू। तर छोरीहरू चाहिने पनि आफ्नो आफ्नो माइत जान खोज्छन्। तर यो तीज आएपछि नि हामीहरूको महिलाको एकदम ठुलो उमङ्ग हो। यो एउटा चाडबाड ठुलो भयो। आफ्नो आफ्नो नाच्ने गाउने हिम्मत छ। सबै नाच्छन् गाउँछन्। ल हामीहरू यहाँसम्म पुग्न सक्छौँ कि कसरी हामी गर्छौँ कि यो चाडबाड चाहिँ नि हामी त्यसको लागि मनाउँछौँ आफ्नो श्रीमानको लागि। छुटिएका दिदी बहिनीहरू पनि हैन यस्तो तीज पर्व हो जहाँ भेला भएर सँगै मिलिने एउटा पर्व पनि हो कि। अनि त्यसपछि हामीले नाच्ने गाउने र रमाउने भनेकै एउटा तीज हो हाम्रो लागि। त्यही भएर तीजको एकदमै शुभकामना हजुरहरूप्रति। रमाइलो गर्छन् है। अनि त्यसपछि अब दिदीबहिनी माइत जान्छन् छुटेका दिदीबहिनी भेट्छन्। आजकल त दाजुभाइहरूले नै मनाउन थालेछन् तीज हैन। अनि त्यसकै उमङ्ग कुनै अब यसो देवी देवताले गरेको भने जस्तो हुन्छ त्यसरी नै हुने हो है। अनि त्यसरी नै तीज मनाउँछ रमाइलो गर्छन् दिदीबहिनी आउँछन् नाच्छन् त्यही हो। हाम्रो नेपालीको महान चाड हो। हामी यहाँ तीज मनाउन आएको। हाम्रो यहाँ यो तीज गर्दाले राम्रो हुन्छ सबैलाई। चाहिँ आफ्नो श्रीमानको राम्रो आयु होस् सुस्वास्थ्य होस् दीर्घायु होस् भनेर मनाइन्छ। अब व्यावसायिक विश्राम बाद बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत प्रदेश दू सरकार से साइकिल वितरण जारी। सोम दिन सप्तरी के हनुमान नगर स्थित विद्यालय में साइकिल बांटल गए। उपनिर्वाचन में भाग लेवा दल दर्ता करावा निर्वाचन आयोग से आह्वान। 2074 सालक चुनाव में भाग लेने बाहेक दलक दर्ता आवश्यक। आ नौकरी लगा देवा कहे यौन शोषण तथा लाखों रुपया लूटपाट करने आरोप में सप्तरी में एक व्यक्ति पकड़ा। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है।
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत सप्तरी के हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका स्थित श्री महावीर उच्च मावि के छात्रा सबके साइकिल वितरण कयल गेल अछि। सोम दिन विद्यालय प्रांगण में भेल समारोह में प्रदेश 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह कक्षा 8 में अध्ययनरत 135 गोटे सीमांतकृत छात्रा के साइकिल वितरण कयलनि अछि। साइकिल खरीद कर असमर्थ सीमांतकृत छात्रा के पढ़ाई में सहजता प्रदान कर साइकिल वितरण कयल गेल कहैत मंत्री शाह एकर सदुपयोग करैत नियमित विद्यालय जा छात्रा सबके आग्रह सेहो कयलनि अछि। बेटा बेटी में भेदभाव केनाई तथा सामाजिक विकृति अंत कर सेहो समाज में बेटी सबके शिक्षित करब आवश्यक रहल कहैत ओ हरेक बाल बालिका के शिक्षा देनाई सरकारक कर्तव्य रहल बतौलनि। ई कथी लेल छै, किया छै, एहि लेल कि हमरा सब जे छै अपने बाल बच्चा में बेटा और बेटी में फर्क करे छलिए, ओहि चीज के आब अंत होना चाहिए। अपने सबके हम निवेदन करे लेल चाहे छियै, अहो सब केकरो बेटी छलिए, आइ अहो सबके बेटी छै, बेटी के 2 नंबर के, बेटा के 1 नंबर के, बेटा के कहे छै अपने कहे छै इंग्लिश स्कूल में और बेटी के सामुदायिक विद्यालय में। बेटा के बाप पहले और बेटी यदि कोनो मांग करे छै त नहीं तोरा नहीं तो पहले भाई के हो दे। ऐ सब तरह के जे अंतर छै एकरा अंत करना चाहिए, कारण सबके बराबर अधिकार छै। जे कोख से बेटी जन्मे छै वह कोख से बेटा जन्मे छै, तैसे बेटा और बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम में समाज सेवी, अभिभावक, स्थानीयवासी सहित सहभागिता छल। निर्वाचन आयोग अगिला अगहन 14 गते होबय लागल संघ प्रदेश आ स्थानीय तहक उपनिर्वाचन में भाग लेब राजनीतिक दल दर्ता के लेल आह्वान कयलक अछि। निर्वाचन आयोग 2074 साल में संपन्न संघ प्रदेश आ स्थानीय तहक निर्वाचन में भाग लेने राजनीतिक दल बाहे के उपनिर्वाचन के प्रयोजनक लेल दल दर्ता कर आह्वान कयलक अछि। 2074 सालक निर्वाचन में भाग लेने राजनीतिक दल द्वारा दल दर्ता करब आवश्यक नहीं रहल निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता शंकर प्रसाद खड़ेल जानकारी दिलन। आयोगक प्रवक्ता खड़ेल निर्वाचन आयोग में नया दल दर्ता लेल निवेदन देबाक म्याद इहे भादो अंतिम धरि कायम कयल गेल सेहो जानकारी दिलन। 2076 साल मंसिर 14 गते भने उपनिर्वाचनको लागि राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन उपनिर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ता गर्न निवेदन दिनको लागि आह्वान गरिएको छ र सोको म्याद भाद्र मसान्तसम्म तोकिएको छ। यसमा 2074 सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तह तीनवटै निर्वाचनमा भाग लिएका दलहरूले पुनः निर्वाचन प्रयोजनको लागि दर्ता गराउनु पर्दैन, तर 74 सालमा भाग लिए तापनि त्यस तत्पश्चात एकीकरण भएर गाभिएका नयाँ नाममा दर्ता भएका र 74 सालको चुनावपछि नयाँ दर्ता भएका दलहरूले राजनीतिक दलहरूले यस उपनिर्वाचन प्रयोजनको लागि दर्ता गराउनु पर्दछ। निर्वाचन आयोग दल दर्ता के लिए राजनीतिक दल सब द्वारा अपन वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य रूप में बुझाओल जबाक सेहो जनौलक अछि। तहिना दलक विधान, नियमावली, घोषणा पत्र, निर्वाचन चिन्ह सेहो दल दर्ता के लेल देल गेल निवेदन में समावेश कयल जबाक कानूनी व्यवस्था रहल सेहो आयोगक प्रवक्ता खड़ेल जानकारी दिलन। लागि आफ्नो केन्द्रीय समितिबाट भएको निर्णय अनि यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को के छ भने वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन 74-75 सम्मको नबुझाएको छ भने त्यो पनि बुझाउनु पर्दछ। विभिन्न कारण से रिक्त रहल संघ प्रदेश आ स्थानीय तहक 51 स्थान में उपनिर्वाचन होबय लागल अछि। नेपाली कांग्रेस सरकार अन्य वन विधेयक सैद्धांतिक अवधारणा पर आपत्ति जनौलक अछि। नेपाली कांग्रेसक राष्ट्रीय सभा के सांसद राधेश्याम अधिकारी
वनक व्यवस्थापन में संघीय सरकार हस्तक्षेप करबाक उद्देश्य से विधेयक के सैद्धांतिक अवधारणा आने दावी कयलनि अछि। सोम दिन संघीय संसद के विधान व्यवस्थापन समिति के बैसार में विधेयक ऊपर के परामर्श में ओ वनक संरक्षण के लिए सुरक्षाकर्मी परिचालन करबाक बाद संघीय सरकार माथत राखैत कानून बनाबऽ चाहि रहल कहैत एहि के तत्काल सुधार मांग कयलनि। संविधानको अनुसूचीमा 6 मा रहेको व्यवस्था जति पनि प्रतिकूल रहेको विधेयकका जति दफाहरू छन् त्यसमा चाहिँ यस सम्बन्धी सबै ठाउँमा व्यवस्थापनसम्म। एम्हर वन तथा वातावरण मंत्रालय के सचिव डॉक्टर विश्वनाथ ओली सुरक्षाकर्मी सब संघीय सरकारक माथत जाय लागला से वन व्यवस्थापनक लेल ओकरे सबके परिचालन करबाक अधिकार संघीय सरकारे से कयल जयबाक कानूनी व्यवस्था करऽ लागल स्पष्टीकरण देने छलथि। ओ वन संरक्षण संवेदनशील विषय भेला से एकर संरक्षण के लेल विशेष व्यवस्था कऽ कऽ आगाँ बढ़ल जेबा में सेहो जोर देलनि। परिचालन गरेको अवस्था छ। यद्यपि कानुनी हिसाबले प्रश्न उठाउने ठाउँ त्यहाँ छ। प्रदेश मात्राको डिभिजनल वन अधिकृतले केन्द्रको सशस्त्र वन रक्षकलाई परिचालन गर्ने विषय आफैमा सानो रूप देखिँदैन। त्यो हुनाले विधेयक में वन रक्षक के रूप में आवश्यकता के आधार में सब सुरक्षा निकाय परिचालन करबाक प्रस्ताव सेहो कयल गेल अछि। चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग नेपाल भ्रमण में आबऽ लागल अछि। राष्ट्रपति शी आश्विन 28 गते नेपाल भ्रमण में आओत। ओहिसँ पहिने ओ भारत के भ्रमण में जेबा कार्यक्रम तय भेल अछि। भारत भ्रमण समापन कऽ कऽ बेजिंग घुरसँ पहिने 9 घंटा के लेल ओ काठमांडू अयबाक चीनिया राजदूतावास जनौलक अछि। चीनिया राष्ट्रपति आश्विन 24 गते 5 दिनक भ्रमण के लेल भारत जा रहल अछि। राष्ट्रपति शी के भ्रमण के तैयारी के लेल सितंबर में चीनिया विदेश मंत्री वांग यी नेपाल भ्रमण करबाक बताओल गेल अछि। आब व्यावसायिक विश्राम बाद नौकरी लगा देवा कहैत यौन शोषण तथा लाखों रुपया लूटपाट करने आरोप में सप्तरी में एक व्यक्ति पकड़ा। नेपालगंज उप महानगरपालिका के मेयर ऊपर गाय हत्या के आरोप कार्रवाई कर नेपाल वेटरिनरी एसोसिएशन के मांग। विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। नौकरी लगा देवा कहैत युवती सभक यौन शोषण आ ओकरा सबसँ लाखों रुपया लूटपाट आ ठकने कहैत प्रहरी एक व्यक्ति के पकड़ कऽ सार्वजनिक कयलक अछि। सप्तरी के अग्निसार कृष्ण सवरण गाँव पालिका वड़ा नंबर 2 सीतापुर के 29 वर्षक संतोष कुमार यादव के प्रहरी पकड़ कऽ सोम दिन सार्वजनिक कयलक अछि। 1 वर्ष पहिने मात्र मोरंग जिला अदालत से बलात्कार तथा लूटपाट घटना में दोषी ठहर भऽ कऽ फरार रहल यादव के रवि दिन के राति मोरंग के बूढ़ी गंगा नगर पालिका वड़ा नंबर 3 स्थित डेरा से प्रहरी पकड़लक अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय कंचनपुर में सोम दिन पत्रकार सम्मेलन मार्फत यादव के सार्वजनिक कयल गेल अछि। वर्ष 29 को सामाजिक सञ्जाल इमोमा आफूलाई सञ्जित खड्का भनी चिनाउने सन्तोष कुमार यादवले घटाएका घटनाहरूको बारेमा यहाँहरूलाई मैले यहाँ बोलाएर सार्वजनिक गर्ने जमर्को गरेको छु। जसमध्ये सर्वप्रथम 2076 साल 1 महिना 9 गते जिल्ला सिन्धुपाल्चोक सिङ्खु पाखर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 घर भई बस्ने वर्ष 33 की स्वस्थानी नेपालीलाई इमो मार्फत निजको फोन नम्बर पत्ता लगाई उक्त नम्बरमा फोन गरी म रोजगारी.com को म्यानेजर हुँ, हामी कहाँ एनजिओमा जागिर खाने अवसर खुला छ भनी लोभ लालच देखाई ऐजन अग्निसार कृष्ण सवरण गाउँपालिका 2 सीतापुर स्थितमा बोलाई निजको साथमा रहेको मोबाइल र सुनका गरगहना सहित 2,14,000 रुपियाँ धनमाल तथा निजको साथमा रहेको कपडा सहितको ब्याग लुटिएको घटना हाम्रोमा आएको थियो। इमो सहितक सामाजिक सञ्जाल मार्फत 3 गोटे युवती के NIC एशिया बैंक में नौकरी लगा देवा कहत यादव घरे में बजाकर नियुक्ति पत्र सेहो द क जबरदस्ती करनी आ लूटपाट करने DSP मकेन्द्र कुमार मिश्र जानकारी दिलन अछि। पकड़ायल यादव नौकरी के लोभ लालच देखाकर आधा दर्जन से बेसी युवती संग यौन दुर्व्यवहार आ गरगहना तथा
10 लाख से बेसी रकम लूटपाट करने अनुसंधान क्रम में खुजल अछि। पकड़ायल यादव के संग 8 थान मोबाइल, दबिया 1 थान, चक्कू 1 थान, विभिन्न बैंक के चेकबुक 4 थान, वीसा कार्ड 1 थान, विभिन्न युवती के नाम में लिखल गेल नियुक्ति पत्र 4 थान, आंतरिक राजस्व विभाग के स्टिकर 4 थान, बीमा कागजात 2 थान, युवती सबसे लूटल गेल सोन आ चांदी के गहना तथा नगद 33,000 रुपया बरामद कयल गेल अछि। अदालत से म्याद बढ़ा कऽ ओकरा ऊपर जबरदस्ती करने उद्योग, लूटपाट तथा जालसाजी लगायत के मुद्दा में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया आगा बढ़ाओल गेल इलाका प्रहरी कार्यालय कंचनपुर जानकारी देलक अछि। नशीला पदार्थ सहित सप्तरी प्रहरी एक गोटे के पकड़लक अछि। पकड़ायल में राजविराज नगरपालिका वड़ा नंबर 2 रहनिहार 48 वर्षक पंचदेव यादव रहल अछि। प्रहरी ओकरा रवि के साँझ नियंत्रण में ल सोम दिन पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक केलक अछि। चेक जांच करैत काल ओकरा संग नशीला पदार्थ नाइट्रावेट टैबलेट, डाइजेपाम, लुपिजेस, फेनारगन, डाइलेक्स सहितक बरामद कयल गेल प्रहरी उपरीक्षक मनोज कुमार यादव जानकारी देलनि अछि। जनकपुर स्थित महाराज सागर युवा संगठन सामाजिक अभियंता सुशील कर्ण पर प्रहरी दुर्व्यवहार केने घटना के निंदा करैत दोषी के कार्रवाई कर मांग कयलक अछि। युवा संगठन सोम दिन प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मधेश अधिकार संघर्ष समिति के संयोजक समिति सदस्य तथा सामाजिक अभियंता कर्ण के जानकी प्रहरी चौकी भीतर मारपीट केने घटना के निंदा करैत न्याय दियाव मांग कयलक अछि। संगठन पर्यटक प्रहरी अक्षय वीरेंद्र कुमार यादव आ प्रहरी जवान प्रेम शंकर प्रसाद यादव के गलती नुकेबाक प्रयास भऽ रहल सेहो आरोप लगौलक अछि। नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएशन गाय हत्या में संलग्न रहल दावी करैत नेपालगंज उपमहानगरपालिका के मेयर डॉक्टर धवल शमशेर राणा के तत्काल कार्रवाई कर मांग कयलक अछि। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल काजी श्रेष्ठ पशु हत्या करय वाला ऊपर 3 वर्ष धरि कैद सजाए समेत के व्यवस्था कानून में रहल कहैत मेयर राणा के कानूनी कार्रवाई कर मांग कयलनि अछि। सोम दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ ओ सुर्खेत में कयल गेल गाय हत्या में संलग्न और व्यक्ति के सेहो पहचान कऽ कार्रवाई कर सरकार के सचेत करौलनि अछि। अध्यक्ष श्रेष्ठ एहि घटना में संलग्न ऊपर तत्काल कार्रवाई नहि केला पर सरकार विरुद्ध आंदोलन कर बाध्य हेबाक चेतावनी सेहो देलनि अछि। तहिना एसोसिएशन खोटांग के दिकतेल बाजार में कुकुर के हत्या कयल गेल कहैत संलग्न ऊपर तत्काल कार्रवाई कर सरकार संग मांग कयने अछि। अथवा यदि त्यति बेला उपमेयर संलग्न हुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि उहाँले त्यो कार्य गराउन संलग्न भएको हुनाले 3 वर्षसम्म कैदको लागि उहाँहरूलाई किन सजाय नगर्ने भन्ने मेरो प्रश्न। यो स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भइरहेको अवस्थामा यो चिजलाई चाहिँ नजरअन्दाज गरिनुहुन्न भन्ने हो। त्यस्तै अन्य कसुरहरू पनि छ, अङ्गभङ्ग गर्न नहुने। त्यहाँ कतिपय गाईहरू 290 वटा गाईहरू मध्ये सायद 30 वटा भन्दा बढी चाहिँ मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। 24 वटा सुरुमै मृत्यु भइसकेको थियो र 144 वटा गाईबस्तुहरू अहिले पनि सडकमा चाहिँ छाडा रूपमा अथवा जङ्गलमा चाहिँ छाडा रूपमा त्यहाँ छोडिएको अवस्था छ। नेपालगञ्ज उपनगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष सुनिल सिंह हमालजीको टिभी बाइट हेरेको थिएँ। उहाँले भन्नुभयो कि श्रीस्थान मन्दिर व्यवस्थापन समिति लगायत भैरवी गाउँपालिका र अन्य सङ्घ संस्थाहरूको लागि चाहिँ यो चौपायाहरू पठाइएको भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ। तर त्यही उहाँकै कुरालाई चाहिँ यो श्रीस्थान मन्दिर व्यवस्थापन समितिले खण्डन गरिएको छ एउटा विज्ञप्ति मार्फत। त्यसकारण सरासर यहाँ चाहिँ नेपाल विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के सेहो सदस्य राष्ट्र भेला से कोनो पशु पर मारपीट कर समेत नहीं पैबाक एसोसिएशन के कथन अछि। भादो 20 गते काठमांडू में ट्रेकिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ नेपाल टान के केंद्रीय निर्वाचन होबे लागल अछि। टान के अगिला 2 वर्ष कार्यकाल के लेल भादो 20 गते निर्वाचन होबे लागल अछि। निर्वाचन के लेल अंजन थापा समूह आ खोम बहादुर सुवेदी समूह सोम दिन अलग अलग पत्रकार सम्मेलन कऽ निर्वाचन के लेल उम्मीदवारी घोषणा कयलक अछि। सत्तारूढ़ नेकपा के समर्थन रहल थापा समूह के अध्यक्ष के उम्मीदवार अंजन थापा आ महासचिव में सरिता लामा उम्मीदवारी घोषणा कयलनि अछि। तहिना प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस निकट रहल सुवेदी समूह द्वारा सुवेदी अध्यक्ष आ कर्मा शेर्पा महासचिव में उम्मीदवारी घोषणा कयलनि अछि।
नेकपा निकट अध्यक्ष के उम्मीदवार थापा पर्वतीय पर्यटन के विकास क कमजोर बनैत गेल पर्यटन व्यवसाय के सबल बनेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। राजनीतिक हस्तक्षेप हाम्रो चाहिँ नारा छ। रूपान्तरित स्थान निर्वाचनको लागि प्रतिबद्धता पत्र। शासकीय पर्वतीय पर्यटन व्यवसायमा व्यक्त विद्यमान अव्यवस्थित र गतिका कारणले नेपालको पदयात्रा भविष्य जटिल बन्दै गएको कुरा हामी सबैलाई जानकारी भएकै हो। समयको रूपान्तरण, प्रविधिको विकास समेत साहसिक र पर्वतीय पर्यटनको पुराना र सापेक्ष संशोधन हुन नसकेका ऐन कानुन नियमावली र पर्यटन नीति व्यवसायकै बिचमा भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा लगायत गैरकानुनी व्यवसायिक गतिविधि आदि कारणले यो व्यवसाय परिष्कृत हुँदै जानको सट्टामा घरायसी हुन पुगेको मात्र होइन, आजभन्दा 50 वर्ष अगाडिको तुलनामा मूल्यको स्तरीयता तथा सेवा गुणस्तरीयता वृद्धि हुनुको अलावा घट्दै रूपमा रहनुले हाम्रो व्यवसायलाई कतातिर लैजाँदैछ भन्ने प्रश्न हुन्छ। यस कारणले पनि अबका दिनमा हाम्रा व्यवसायको गुणस्तरीयता साथै व्यवसायको विकास, विस्तार र बजारीकरण समेत आधुनिकीकरण गर्दै त्यसको माध्यमबाट राष्ट्रिय पुँजी विकासमा थप योगदान दिनको लागि नयाँ कांग्रेस निकट अध्यक्ष के उम्मीदवार सुवेदी आर्थिक संकट में फसल टान के सुधार का आगा बढ़ावा अपन समूह उम्मीदवारी देने बतौलन। वो अपन समूह विजय भेला पर बीतल वर्षक पदाधिकारी सबसे बेसी काज क देखेबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि। 2 वर्ष अहिले हाम्रो ऋण हुने क्रममा छ र यो ऋण हुने प्रोसेसमा छ। यसलाई अन्यथा नलिकन हाम्रो एजिएमलाई कुनै पनि असर गर्ने छैन र हामी यसलाई कन्टिन्यू गर्दै गइरहेको अवस्था यहाँ समक्ष अवगत गराउन चाहन्छु। जो टानभित्र देखिएका विभिन्न समस्याहरू तपाईँ हाम्रो आँखा अगाडि छर्लङ्गै छ। यसलाई गुड वेलबाट समस्या समाधान गर्नेछु र तपाईँहरू समक्ष यो कमिटमेन्ट गर्न चाहन्छु। धेरै मैले ठुलो कुरा त गर्न चाहन्न, आकाशको तारा खसाएर तपाईँहरूको समक्ष ल्याउँछु त म भन्दिनँ, तर बेटरमेन्टको लागि अहिले भएकोभन्दा बेटर टानको रूपमा चाहिँ यहाँलाई खर्च गर्नेछु र तपाईँले पछि अनुभूति गर्नुहुनेछ। विगतमा भएको टानको अध्यक्षज्यूहरूले गर्नुभएको भन्दा के न के रूपमा चाहिँ बेटर खुमसुवेदी एन्ड टिमले गर्यो है भन्ने अनुभूति तपाईँहरूलाई दिलाएर मेरो 2 वर्ष कार्यकाल चाहिँ अर्को आउने साथीलाई सुम्पेर जानेछु भन्ने यहाँसँग प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। टानक 41वां साधारण सभा में अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पहिलो उपाध्यक्ष, दोस्रो उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष आ सदस्य सब सहित 17टा पदक लेल निर्वाचन हैत। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर। मिथिलांचल में चौरचन पावनि मनाओल गेल। देश भर हरितालिका तीजक रौनक। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत प्रदेश सरकार से साइकिल वितरण जारी। सोम दिन सप्तरी के हनुमान नगर स्थित विद्यालय में साइकिल बांटल गए। उपनिर्वाचन में भाग लेवा दल दर्ता करावा निर्वाचन आयोग से आह्वान। 2074 सालक चुनाव में भाग लेने बाहेक दलक दर्ता आवश्यक। नौकरी लगा देवा कहेत यौन शोषण तथा लाखों रुपया लूटपाट करने आरोप में सप्तरी में एक व्यक्ति पकड़ा। आ नेपालगंज उपमहानगरपालिका के मेयर ऊपर गाय हत्या के आरोप कार्रवाई कर नेपाल वेटरनरी एसोसिएशन के मांग। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रह। नमस्कार।